यूपी के बरेली और सोनभद्र में भी काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट पेपर मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। और बरेली में मतगणना स्थल के बाहर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 बक्से यहां पर मिले थे। समाजवादी पार्टी ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की और इसे बीजेपी की साजिश बताया है। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं। सौरभ, इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच सच्चाई कहां खड़ी है? देखिए, सबसे पहले तो ये तस्वीरें दिखाते हैं शारिक आपको कि ये देखिए, यहाँ पर आपको जहां तक नजर जाएगी फोल्डिंग गद्दे तकिया लगा करके कार्यकर्ता विभिन्न राजनीतिक दलों के यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें सपा के कार्यकर्ता, बसपा के और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार आप देखेंगे यहाँ पर मुस्तैद हैं। और सामने आप देखेंगे वो स्ट्रांग रूम है जहां पर ईवीएम रखी गई है। और देखिए, ये जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल स्ट्रांग रूम के बाहर जो है बैठे हुए हैं और उनकी नजर जो है पूरी तरीके से स्ट्रांग रूम के पर लगी हुई है। वहां पर देखेंगे सुरक्षा कर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स के एक जवान भी तैनात हैं और सामने स्ट्रांग रूम है इस सीट का। और देखिए, बिल्कुल आगे सटा करके ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। इनको इतना विश्वास है प्रशासन पे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आकाश कनौजिया है। आकाश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल बिल्कुल निगरानी करके, बिल्कुल सीसीटीवी से ज्यादा निगरानी तो आप ही कर ही ले रहे हो। बिल्कुल निगरानी करनी पड़ रही है क्योंकि हमको सरकार पे भरोसा नहीं, प्रशासन पे पूरा भरोसा है, सरकार पे भरोसा नहीं है। सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ये जो जवान खड़ा है बंदूक लेकर के, इस पर भरोसा नहीं है? तो हमको पूरा भरोसा है, बाकी किसी पे नहीं भरोसा है। इनसे इसीलिए तो हम इधर मुंह करके देख रहे हैं, नहीं तो उधर ही अभी तक मैं उधर ही होता, क्योंकि वो खड़े हैं इसलिए मैं इधर देख रहा हूँ। अच्छा, तो आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है वो? पुलिस का नहीं, मैं ये सिर्फ भाजपा सरकार पे भरोसा नहीं है। अब भाजपा सरकार के जितने भी एजेंट हैं उनको उन पे भी भरोसा नहीं, बाकी सीआरपीएफ सब पे हमको भरोसा है। अच्छा, तो आप देखेंगे शारिक, ये सामने स्ट्रांग रूम है जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं और यहाँ पर सारे जो है कार्यकर्ता आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए हैं। और ये सिर्फ एक बूथ के बाहर, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्ट्रांग रूम है। ऐसे ही लगातार कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रांग रूम में और बाहर लगातार यहाँ पे कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और आप देखिए, यहाँ पे गद्दा तकिया लगा करके फोल्डिंग एक तंबू लगा लिया है और यहीं पर कैंप कर रहे हैं। आप लोग कितनी देर से? जी 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 जय बताइए। सौरभ, क्योंकि आप लखनऊ में मौजूद है, लखनऊ से ही पूरे उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता जाता है और उत्तर प्रदेश से ही 2024 का रास्ता भी खुलेगा। मिजाज क्या लग रहा है? एग्जिट पोल्स हमने सुने, आप वहां मौजूद है, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जया कि एग्जिट पोल के नतीजे तो आ गए हैं। अब जो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अखिलेश यादव की, उनका कहना है कि जो प्रशासन है उसको सीएम ऑफिस की तरफ से फ़ोन किए जा रहे हैं कि जहां जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी पीछे है वहां पर काउंटिंग स्लो की जाए। तो प्रशासन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। जिनके जो बीजेपी वाले हैं वो उदाहरण दे रहे हैं, जब एग्जिट पोल्स के नतीजे सही हुए हैं वो बता रहे देखिए इन जगहों पर इन समय पर एग्जिट पोल के नतीजे सही हुए हैं। तो वहीं सपा वाले गिना रहे हैं कि जहां जहां एग्जिट पोल के नतीजे गलत हुए हैं। तो सबके पास अपने नैरेटिव हैं सपोर्ट करने के लिए, एग्जिट पोल का सवाल करें तो। अब दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि आपने भी सुनाया कि वाराणसी के कमिश्नर मान रहे हैं कि जो ईवीएम का प्रोटोकॉल है, अगर ईवीएम इस्तेमाल की गई या नहीं की गई, अगर उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है चुनाव आयोग के मुताबिक, तो उससे पहले प्रत्याशी को आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा ईवीएम को वो इस्तेमाल की गई है, नहीं की गई है, प्रशिक्षण हेतु है या किसी और नियम के मुताबिक है, तो उसके लिए सुरक्षा जरूरी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होने चाहिए और पुलिस के जवान होने चाहिए, जो कि कल बनारस में नहीं थे। तो ऐसे में जब तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं तो लोग जो है वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं हो सकते हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। और यही वजह है कि ये तमाम लोग जो हैं वो अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ पर ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर आकर के बिल्कुल तंबू लगा करके, और अब देखिए गर्मी होना शुरू हो गई है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जब तक एक एक वोट काउंट नहीं हो जाएगा, जब कल रात 8 बजे तक भी अगर काउंटिंग हुई तो आखिरी वोट जब तक काउंट नहीं हो जाता है तब तक वो लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो सोचिए, इस तरीके का विश्वास है प्रशासन के ऊपर, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है जय एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लेकर के तमाम सरकारी लोगों ने जिनका वोट बैलेट पेपर से पड़ा है उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि बैलेट पेपर की गिनती पहले की जाए। तो अगर बैलेट पेपर की गिनती पहले नहीं होती और बाद में की जाती है तो बैलेट पेपर की गिनती बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अभी आपने वोट दिया था, अपने वोट की सुरक्षा करें। तो समाजवादी पार्टी के कल अखिलेश यादव ने भी कहा कि पिछली बार 47 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत का मार्जिन 5000 से कम था। तो अब उनको उम्मीद है कि बैलेट पेपर में वो थोड़ा आगे रहेंगे। अब देखिए, अब कुछ 24 घंटे से भी कम
कम का वक्त बचा है शारिक, तो इंतजार कर लेते हैं। सौरभ, जया ने आपसे बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है। इस सवाल का जवाब हर शख्स जानना चाहता है, लेकिन कल तक का इंतजार करना पड़ेगा।